हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीजित ऑफिशियल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू कम एंड पुट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू कम एंड हियर इज़ द फर्स्ट, कम अलोंग। दोस्तों, कम अलोंग का मतलब है टू अराइव और अपीयर एट ए प्लेस, जैसे कि कहीं पे पहुंचना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम पहले चले जाओ, तुम वो पार्टी को चले जाओ, मैं फिर आती हूँ। यू जस्ट गो टू द पार्टी, आई विल कम अलॉन्ग लेटर। इट्स अ लिटिल मिस्टेक, विल। फिर आता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब है अगर बाय चांस हम किसी से मिलते हैं या फिर कोई आइडिया हमारे माइंड में आता है तो हम वहाँ पे कम अक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स टू मीट समवन और टू फाइंड समथिंग बाय चांस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड डायरी इन हर कपबोर्ड। मैं उसकी कपबोर्ड चेक कर रही थी या फिर मैं उसकी कपबोर्ड में कुछ ढूंढ रही थी और मुझे उसकी एक बहुत ही पुरानी डायरी मिल गई। तो वो चीज़ सडनली हुआ, बाय चांस हो गया, तो यहाँ पे हम कम अक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कम बैक। कम बैक इज़ वेरी सिंपल, यू नो, दैट मीन्स कहीं पे वापस लौटना, टू रिटर्न टू ए प्लेस। अगर हम किसी जगह पे वापस जाते हैं या फिर हमें कोई वापस बुलाता है, ऐसे ऐसे ही बोलते हैं ना हम, प्लीज़ कम बैक सून, जल्दी ही आ जाओ, वापस लौट आओ। तो इस तरह की सेंटेंस में हम कम बैक यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कम ऑन। कम ऑन का मतलब है किसी को उत्साह करना या फिर किसी चीज़ को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट टू हैपन और वर्क। हम किसी को बुलाते हैं ऐसा ना कि कम ऑन माया, लेट्स प्ले लूडो, चलो आओ हम लूडो खेलते हैं। किसी को बुलाना, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं कम ऑन को। फिर आता है कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स टू हैपन एज प्लान्ड और टू सक्सीड। अगर हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं और वो सक्सेसफुल होता है, प्लान के अनुसार घटता है, तो वहाँ हम कम ऑफ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वर सम एक्सपेरिमेंट्स विच डिडंट कम ऑफ। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन वो जिस तरह से हमने प्लान किया था, जो रिज़ल्ट आने वाला था, वो नहीं आया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर आता है कम आउट। कम आउट का मतलब है बाहर आना, बिकम नोन और टू बी रिलीज्ड टू द पब्लिक। पब्लिक में किसी चीज़ को रिलीज़ करना। इट्स यूजुअल ए न्यू एल्बम इज़ कमिंग आउट दिस वीक। फिर आता है कम ओवर। कम ओवर मीन्स अफेक्ट समवन, किसी को अफेक्ट करना, किसी चीज़ से अफेक्ट होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट नो वॉट हैज़ कम ओवर हिम, ही वॉज़ वेरी रूड टू हर। पता नहीं उसको क्या हो गया, वो बहुत ही रूडली उससे बात कर रहा है। कम ओवर का एक और भी मतलब हो सकता है ट्रैवल टू प्लेस फार अवे। अगर हम कहीं दूर होते हैं और दूर से अगर कहीं पे हम वापस आते हैं, तो वहाँ पे हम कम ओवर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऐसे बोल सकते हैं, इज़ योर फैमिली कमिंग ओवर हियर फ्रॉम लंदन फॉर द वेडिंग। अगर आपकी फैमिली, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि उसकी फैमिली लंदन में है और वो शादी अटेंड करने के लिए आ भी रहे हैं या फिर नहीं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इज़ योर फैमिली कमिंग ओवर हियर, यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं, फ्रॉम लंदन फॉर द वेडिंग। फिर आता है कम थ्रू। Come through means if something like document or message come through
एंड यू रिसीव इट। कुछ मैसेज मिलता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट आता है और आप उसको रिसीव करते हो, तो वहाँ पे हम कम थ्रू यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द न्यूज़ केम थ्रू एट अबाउट 5 o'clock ऑन इलेक्शन डे। इलेक्शन के दिन हमें 5 बजे हम वो मैसेज रिसीव किए, या फिर वो मैसेज हमें मिला, हमें रिज़ल्ट मिला, हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर आता है कम ऑप। कम ऑप मीन्स टू हैपन यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली। अगर कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन वो होता है। द सब्जेक्ट केम ऑफ इन कन्वर्सेशन। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर हमारी कोई कन्वर्सेशन चल रही है और सडनली एक मैटर आ जाता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है, तो वहाँ पे हम कम ऑफ यूज़ कर सकते हैं। इसका एक दूसरा भी मीनिंग होता है, जैसे कि टू मूव टूवर्ड्स समवन, किसी की तरफ आना। ए स्मॉल चाइल्ड केम ऑफ एंड आस्क्ड मी फॉर मनी। अक्सर हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं या फिर हम चल के जा रहे हैं, तो ऐसे रास्ते में छोटे छोटे गरीब बच्चे होते हैं जो सडनली हमारे पास आते हैं और हमें पैसा मांगते हैं, ऐसा होता है ना। तो वहाँ पे हम कम ऑफ यूज़ कर सकते हैं उस तरह के सेंटेंस में। दैट इज स्मॉल चाइल्ड केम ऑफ एंड आस्क्ड मी फॉर मनी और फूड एंड और एनीथिंग एल्स यू कैन यूज़। फिर आता है कम ऑफ विथ। कम ऑफ विथ मीन्स टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। अगर हम कोई प्लान सजेस्ट करते हैं या फिर हमारे माइंड में कोई प्लान आता है हम कुछ भी करने के लिए, या फिर कोई आइडिया हमें मिलता है, तो वहाँ पे हम कम ऑफ विथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी केम ऑफ विथ ए प्लान टू डबल हर इनकम। उसकी इनकम बढ़ाने के लिए या फिर उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान आया है, उसको आइडिया मिल गया है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ख़त्म होती है कम से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, और अब हम देखेंगे पुट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। सो फर्स्ट, put over. Put over means to express an idea clearly so that people understand it. किसी को समझाना, किसी को अगर हम कुछ समझाते हैं, कोई आइडिया हम एक्सप्रेस करते हैं क्लियरली, किसी को समझाते हैं, तो वहाँ पे हम put over यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, he failed to put over the arguments. अगर हम किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं, अगर हम कोई बात रख रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है और कोई भी हमारी बात समझ नहीं पाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं हम वो आर्ग्यूमेंट्स को मतलब कुछ समझा नहीं पाते हैं किसी को, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं पुट ओवर। सो ही फेल्ड टू पुट ओवर द आर्ग्यूमेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड। देन आता है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब है टू मेक समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। कोई अगर ईजिली समझ जाता है, हम ऐसे ही अगर किसी को समझाते हैं और वो ईजिली समझ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग द मीटिंग हर आइडियाज़ वेर क्लियरली पुट अक्रॉस। वो जो भी बोल रही थी वो सब ईजिली समझ में आ रहा था, इसलिए हम इस तरह के सेंटेंस में पुट अक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है पुट अप। पुट अप का मतलब है टू रेज समथिंग टू ए हायर पोजीशन, उठाना कुछ चीज़, जैसे कि हम यूजुअली बोलते हैं आई पुट माई हैंड्स अप, मैंने अपना हाथ उठाया, ऐसे ही। दिस इज़ वेरी यूजुअल। फिर आता है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड मीन्स टू ऑफर एन आइडिया और ओपिनियन और सजेस्ट ए प्लान to a person for other people to consider. अगर हम कोई ओपिनियन रखते हैं, कुछ आइडिया शेयर करते हैं या फिर किसी को कुछ सजेशन देते हैं, तो वहाँ पे हम पुट फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट ही पुट फॉरवर्ड। वो जो भी हमें समझाना चाहता था या फिर वो जो भी उसका ओपिनियन रख रहा था, जो भी बता रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया या फिर मैं उसकी बात से कन्विंस नहीं हो पाए, तो वहाँ पे हम पुट फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं।
फिर आता है पुट बैक। फिर आता है पुट बैक। पुट बैक का मतलब होता है अगर हम किसी से कोई चीज़ लिए हैं और उसको रिटर्न करते हैं या फिर वहाँ किसी चीज़ को हम वापस रख देते हैं तो वहाँ पे हम पुट बैक यूज़ करते हैं। पुट बैक मीन्स टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट to where it was before it was moved. For example, will you put the laptop back when you are finished with that? अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, जब भी तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्या तुम वो लैपटॉप को वापस रख दोगे? फिर आता है पुट बाय। पुट बाय का मतलब है टू सेव एन अमाउंट ऑफ मनी टू यूज़ लेटर। अगर हम हम सभी पैसे बचाते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए, तो इस तरह के सेंटेंस में हम पुट बाय यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड ऑलवेज हैव समथिंग पुट बाय फॉर ए रेनी डे। यहाँ पे रेनी डे का मतलब है अगर हमारा कोई बुरा समय चल रहा है तो उसको हम रेनी डे बोलते हैं। अक्सर हमें फ्यूचर के लिए या फिर हमारा पता नहीं किसका समय कब क्या चलेगा, तो हमें पैसे बचा के रखना चाहिए। हम यहाँ पे पुट बाय यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है पुट अवे। पुट अवे का मतलब है टू स्टोर थिंग्स वेयर दे आर यूजुअली स्टोर्ड। अक्सर हम चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं या फिर उसकी जगह पे नहीं रखते हैं। तो पुट अवे का मतलब होता है सही जगह पे सही चीज़ रखना, जहाँ से हम जो भी लिए हैं उसको वापस वही जगह पे रखना जहाँ वो अक्सर होता है। ऐसे हम बोलते हैं यू नेवर पुट अवे योर शूज़। तुम कभी भी अपने जूते ठीक जगह पे नहीं रखते हो। फिर आता है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब है सबके सामने या फिर किसी लोगों के सामने किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को कंडेम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू पुट हिम डाउन। वो अक्सर उसको क्रिटिसाइज़ करती है सबके सामने। शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू पुट हिम डाउन। सबके सामने वो उसे क्रिटिसाइज़ करती है, उसे गिराने की कोशिश करती है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं। फिर आता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है टू डीले समथिंग, किसी चीज़ को लेट करना, डीले करना। ये तो आप सभी जानते होंगे, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो काम हम आज कर सकते हैं वो कल क्यों करें, उसको आज ही करना चाहिए। यहाँ पे हम पुट ऑफ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस में। फिर आता है पुट ऑफ विथ। पुट ऑफ विथ का मतलब है टॉलरेट करना। दिस इज़ वेरी इजी। आई कैन पुट अप विथ दिस ऑफुल सिचुएशन एनी लॉन्गर। मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल अभी टॉलरेट नहीं कर सकती। दिस इज़ वेरी ऑफुल, दिस इज़ वेरी अनप्लीजेंट। सो गाइस, आज का लेसन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जानना है तो आप हमारे वेबसाइट में दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। गुड बाय।